नमस्ते दोस्तों और चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स भी है और इम्पोर्टेंट भी, भारत का इकोनॉमिक लैंडस्केप। हम अक्सर इंडिया के बूमिंग टेक इंडस्ट्री और राइजिंग ग्लोबल पावर के बारे में सुनते हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कम जीडीपी वाले राज्यों की कहानी जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरी है। हम बात कर रहे हैं बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की। ऐसे राज्य जो पोटेंशियल से भरपूर हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से जूझ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, नेगेटिव बातें क्यों? देखिए, बात चैलेंजेस पर अटके रहने की नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की है, क्योंकि इन हर्डल्स को एक्नॉलेज करके ही हम सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन राज्यों का असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इन राज्यों की यूनिक इकोनॉमिक सिचुएशंस को एग्जामिन करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इंडिया के इकोनॉमिक हार्टलैंड की एक एक्सप्लोरेशन पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा रीजन जो अनटैप्ड पोटेंशियल से भरा है और जिसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शुरुआत करते हैं बिहार से, एक ऐसा राज्य जिसका रिच हिस्ट्री है और पॉपुलेशन कई देशों से भी ज्यादा है। लेकिन अपने साइज और पोटेंशियल के बावजूद बिहार कंसिस्टेंटली लोएस्ट जीडीपी वाले राज्यों में आता है, जो 854,429 करोड़ रुपीस है। बिहार की सबसे बड़ी चैलेंज है इसकी डेंस पॉपुलेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ राज्य को एडिक्वेट हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में मुश्किल होती है। इससे पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट का एक विशेष साइकिल बन जाता है। इसके वोज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी भी शामिल है। सदर्न काउंटर पार्ट्स के अनलाइक बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, जिससे इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर हेविली रिलायंट है। एक ऐसा सेक्टर जो नेचर के विम्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। बिहार के पास फर्टाइल लैंड और हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है। इसे बस एक बूस्ट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके और यूथ को एम्पावर करके बिहार अपना असली इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलीश कर सकता है। अब हम पूर्व की ओर ओडिशा जाते हैं, एक ऐसा राज्य जो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस्ड है। आयरन ओर से लेकर कोल तक ओडिशा के पास सब कुछ है। फिर भी इस नेचुरल वेल्थ के बावजूद राज्य का जीडीपी पीछे है, 853,523 करोड़ रुपीस, लगभग बिहार के बराबर। ओडिशा का पैराडॉक्स इसके लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में है। मिनरल पावर हाउस होने के बावजूद ओडिशा पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट हेल्थ केयर से जूझ रहा है। डेवलपमेंट की रेस में राज्य की वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन अक्सर पीछे रह जाती है, जिससे सोशियो इकोनॉमिक गैप और बढ़ जाता है। लेकिन उम्मीद है। ओडिशा ने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन पर अपनी डिपेंडेंस से आगे बढ़ने की नीड को रिकॉग्नाइज किया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहा है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करके ओडिशा अपनी नेचुरल वेल्थ को वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमारा सफर अब हमें भारत के हार्ट छत्तीसगढ़ ले जाता है। लश फॉरेस्ट्स और रिच मिनरल रिजर्व्स के लिए जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ 5,05,586 करोड़ रुपीस का जीडीपी बोस्ट करता है। हालांकि यह फिगर सिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन यह राज्य की इकोनॉमी को प्लेग करने वाले अंडरलाइंग इश्यूज को मास्क करता है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी हेविली एग्रीकल्चर और माइनिंग पर रिलाई करती है। हालांकि ये सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की कमी राज्य को ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के लिए वल्नरेबल बनाती है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, जिससे लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, खासकर राज्य के यूथ के लिए। इस साइकिल से ब्रेक फ्री होने के लिए छत्तीसगढ़ को मैन्युफैक्चरिंग और अदर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करके और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके राज्य अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता बना सकता है। हमारा फाइनल स्टॉप हमें झारखंड ले जाता है। बिहार से बना एक राज्य जो अपने रिच मिनरल डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है।
मिनरल्स के ट्रेजर ट्रोव पर बैठे होने के बावजूद झारखंड का जीडीपी मीगर 4,61,010 करोड़ रुपीस है, जो इसके डीप रूटेड चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। झारखंड की कहानी ओडिशा जैसी है, अबंडेंट रिसोर्सेज येट लिमिटेड ह्यूमन डेवलपमेंट। राज्य पॉवर्टी, इलिटरेसी और पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है। इसके अलावा इलीगल माइनिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे इश्यूज ने इसके डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी पर शैडो कास्ट किया है। हालांकि झारखंड के पास चीजों को बदलने की पोटेंशियल है। इलीगल माइनिंग पर क्रैकडाउन करके, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके और रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करके झारखंड अपनी मिनरल वेल्थ को अपने लोगों के लिए ब्राइटर फ्यूचर में ट्रांसलेट कर सकता है। गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी राज्य का असली पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए की होंगे। जैसा कि हमने देखा, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच होप की एक ग्लिमर है। ये राज्य अपने लो जीडीपी से डिफाइन नहीं होते हैं। ये इमेंस पोटेंशियल की लैंड्स हैं जो अनलॉक होने का वेट कर रही है। सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस के साथ ये राज्य अपनी नैरेटिव्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके ये ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं। ये एक लॉन्ग और आर्जुअस जर्नी है, लेकिन डिटर्मिनेशन और कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये राज्य ग्रोथ के इंजन्स बन सकते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक राइज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मोर प्रॉस्परस और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।